कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण रानू के घर में तो पानी भर चुका था। हे भगवान, ये बारिश ना जाने कब रुकेगी। पूरे घोंसले में पानी भर गया है। अब मैं क्या करूं? मम्मा जल्दी से भागे, हमारा घर गिरने वाला है। कुकू भैया जल्दी से भागो। ऐसे वो तीनों भागकर बाहर निकले ही थे कि तभी रानू का घर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मम्मा अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट गया है। कुकू बेटा, बारिश में घर तो नहीं बना सकती, चलो किसी भोले पक्षी से मदद मांगती हैं। ऐसे रानू चिड़िया बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ आश्रय की तलाश में निकल जाती है। वो सबसे पहले मिट्टू के घर जाती है और घर टूटने की सारी बात बताती है। रानू, हमारा घर बहुत कमजोर है, जैसे तैसे हमारा रहना भी मुश्किल है, आप कबूतर के घर जाओ। हरियाली के बाद सुन चिड़िया भागी भागी कबूतर के घर जाती है, लेकिन कबूतर के घर पर तो ताला लगा हुआ था। आखिर में कौओं का घर ही बचा था। चिड़िया भागकर कौओं के घर जाती है। कालू भैया, मेरा घर टूट गया है, कृपया आप मुझे बारिश रुकने तक अपने घर में चंगा दे दे। लेकिन चिड़िया, तुम्हारे अंदर आते ही हमारा घर भी टूट गया तो? गौरी बहन, आपने तो बारिश से पहले ही नया घर बनाया था। मैं टुन्नू की मौत होने की वजह से घर नहीं बना सकी, तो इस वजह से आपका घर नहीं गिरेगा, कृपया हमें अंदर ले ले। लेकिन चिड़िया, हम तुम्हें फ्री में अपने घर में क्यों रखेंगे? तुम्हारे पास कुछ है जो मैं किराए की तरह दे सकूं? मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम जो मांगोगे मैं बारिश रुकने पर दे दूंगी। तो फिर बारिश रुकने पर ही हमारे घर आना। अब जाओ यहाँ से। ऐसे वो दोनों अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उड़े जा रही थी, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी पर जाती है। चिड़िया उसका दरवाजा खटखटाती है। बूढ़ी माँ जी, जल्दी से दरवाजा खोले, मैं बारिश में भीग रही हूँ, कृपया हमारी मदद करें। चिड़िया के बार बार बुलाने पर भी कोई नहीं आता। तब वहाँ से एक अनजान पक्षी गुजरता है, जिसे चिड़िया रोक लेती है। भैया, यहाँ जो बूढ़ी माँ जी रहती थी वो कहाँ गई हैं? चिड़िया, यहाँ जो बूढ़ी पक्षी रहती थी वो कुछ दिन पहले ही मर गई हैं। आप उनकी रिश्तेदार हो क्या? नहीं भाई साहब, मेरा घर बारिश में टूट गया है, मैं तो यहाँ मदद मांगने आई थी। चिड़िया, आप चाहो तो यहाँ रह सकती हो, जब से वो बूढ़ी माँ जी मरी है ये झोपड़ी खाली ही पड़ी है। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। रानू अपने बच्चों के साथ अंदर आ जाती है। मम्मा, यहाँ तो राशन रखा है, मुझे बहुत भूख लगी है, आप रोटी बना दे। हाँ गुड़िया, शायद ये उस बूढ़ी माँ जी का होगा, आज हम गरीबों के काम आ गया। ऐसे रानू चिड़िया खाना बनाती है और वो तीनों पेट भरकर खाते हैं। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, आंधी तूफान चल रहा था। गौरी, इस तेज तूफान में कहीं हमारा घर भी न गिर जाए। कालू, हमारा घर शीशम की लकड़ी से बना है, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो ये कभी नहीं गिरेगा। गौरी, उन दिनों गर्मी बहुत तेज थी तो मैं शीशम की लकड़ियाँ नहीं ढूंढ सका और सरकंडे की लकड़ियों से ही घर बना दिया। सरकंडा, ये तो बहुत कमजोर है, फोक की लकड़ी होती है, अब तो हमारा घर पक्का गिरेगा। कालू, तुम एक नंबर के काम चलो। गौरी, अब तक नहीं गिरा तो शायद ना भी गिरे, तुम ऐसे चिंता ना करो। ऐसे तेज तूफान में वो कौवे बुरी तरह से डर चुके थे। आंधी तूफान बढ़ती जा रही थी और उनका घर भी धड़ाम से ढेर हो जाता है। गौरी तो कालू कौवे को खूब सुनाती है, अब हम कहाँ जाएंगे? सब तुम्हारी गलती है, एक काम ठीक से नहीं कर पाते। गौरी, वो जंगल वाली बूढ़ी माँ जी मर गई है, चलो मुँह चलते हैं। फिर वो दोनों जल्दी से उड़ते हैं और बूढ़े पक्षी के घर चले जाते हैं, लेकिन दरवाजा तो चिड़िया ने खोला था। कालू चिड़िया को देखकर हैरान हो जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ कैसे? कालू भैया, वो बूढ़ी माँ जी मर गई हैं, तो बारिश में हम यहाँ रहने लगे। चिड़िया, अभी क्या भी घर से बाहर निकलो, ये घर उस बूढ़ी माँ जी ने हमें बेच दिया था, जल्दी बाहर निकलो। गौरी, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? माँ जी ने कोई घर नहीं बेचा। चिड़िया, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे, पूरे 500 दाने देकर खरीदा था, अब जल्दी से बाहर निकलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। देखो कालू गौरी, अगर तुम्हारा घर भी टूट गया है लेकिन हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी, कुछ करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा गुस्से में चिड़िया को धक्का देता है। गुड़िया कुक्कू तो चुपचाप अपनी मम्मा के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब दोबारा से कभी यहाँ आने की गलती ना करना, यह घर अब हमारा है। ऐसा बोलकर दोनों दरवाजा बंद कर लेते हैं। चिड़िया तेज बारिश में फिर से बेघर हो गई थी। मम्मा, ये झूठे कौवे हैं, बूढ़ी माँ जी ने घर नहीं बेचा होगा। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ, लेकिन कर भी कह सकती हूँ, ये दुष्ट कौवे अपने आगे किसी की नहीं सुनते, हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों ऐसे ही बोल ही रहे थे कि तभी कुक्कू अचानक से बेहोश हो जाता है। मम्मा चिड़िया तो घबरा जाती है। गुड़िया, कुक्कू तो बेहोश हो गया,
जल्दी से बुलबुल वैद के पास जाना होगा। फिर मन्ना चिड़िया कुकू को लेकर तेज उड़ रही थी। तूफान जोर से चल रहा था। मम्मा चिड़िया को कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक से वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है। उसे चोट लग जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरा बेटा मर जाएगा। अब मैं कैसे उसे पेड़ के पास लेकर जाऊं? ऐसे दोनों माँ बेटी बारिश में बेबस हो रही थी। तभी उनकी मदद करने एक जादुई परी आती है। चिड़िया उसे सारी बात बताती है। छोटी चिड़िया, अब जल्दी से कोई चीज लाओ, फल या कोई फूल, कोई वस्तु। मैं अपने जादू से उसी से तुम्हारे लिए घर बना दूंगी। परी की ये बात सुनकर गुड़िया भागी भागी जाती है। उसे कोई फल नहीं मिलता। तभी उसकी नजर एक गुलाब पर जाती है जो झमाझम बारिश में पूरी तरह से खिला हुआ था। गुड़िया उस गुलाब को ले लेती है और परी को दे देती है। परी जी, मुझे बस ये गुलाब मिला और कुछ नहीं मिला। फिर परी उस गुलाब का ही सुंदर सा घर बना देती है और कुकू को भी बिल्कुल ठीक कर देती है। चिड़िया तो बहुत खुश थी। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। छोटी चिड़िया, अब तुम आराम से रहो। घर में खाने को कोई कमी नहीं है। अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुकू भैया, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हम क्या खाएं? मुझे बहुत भूख लगी है। गुड़िया, चलो आज हम खुद से कुछ पकाते हैं। मम्मा जब शाम को आएंगी तो खा लेंगी। हाँ कुकू भैया, हम चावल बनाते हैं। फिर कुकू और गुड़िया रसोई में जाते हैं, मगर चावल का डब्बा तो खाली पड़ा था। कुकू भैया, चावल तो नहीं है, अब क्या पकाएं? मैं कबूतर अंकल की दुकान से उधार चावल लेकर आता हूँ। आप तब तक बाकी की तैयारी करें। फिर कुकू कबूतर की दुकान पे चला जाता है और कबूतर से उधार चावल मांगता है। अंकल जी, मुझे उधार चावल दे दे, मम्मा घर पर नहीं है। जैसे ही मेरी मम्मा आती है तो मैं आपके पैसे दे जाऊंगा। माफ करना चिड़िया के बेटे, मैं अब तुमको उधार नहीं दूंगा। पहले ही तेरी माँ पर बहुत उधार जमा है, पहले वो चुका दो, फिर आना मेरी दुकान पर। ऐसे दुकान वाला कुकू को वहाँ से भगा देता है। शाम को मम्मा चिड़िया काम से घर आती है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे। गुड़िया, कुकू, मुझे पता है आप सुबह से भूखे होंगे, इसलिए मेम साहब से मैं रोटी मांग कर लाई हूँ। लो जल्दी से खा लो। मम्मा, आप हर दिन काम पर जाती हो, फिर भी दुकान वाले अंकल के पैसे उधार है, आप उनको पैसे दे क्यों नहीं देती? बेटा कुकू, मेम साहब रोज झूठ बोलती है। पिछले 3 महीनों से उन्होंने मुझे एक पैसा नहीं दिया। कल तो मैं पैसे लेकर ही आऊंगी। आप दोनों चिंता ना करें, भोजन खा ले। आप ये भोजन खा ले। फिर मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को खाना खिलाती है और वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। आज तो मम्मा चिड़िया काम पर जाते ही अपने मेम साहब से बात करती है। मेम साहब जी, घर में भोजन का एक भी दाना तक नहीं है। कल मेरे दोनों बच्चे भूखे रहे, कृपया अब तो मेरी तनख्वाह दे दे। दुकान वाले ने भी उधार देने से मना कर दिया है। जब देखो पैसा पैसा करती हूँ, आज तेरा हिसाब ही कर देती हूँ। बता तेरे कितने पैसे हैं? मेम साहब, मेरे 9,000 है। 3 महीने के 9,000 हो गए। 9,000? इतनी तनख्वाह तो मेरी भी नहीं है, बस 5,000 मिलते हैं, वो भी पूरा दिन धूप में काम कर कर। मालिक जी, मैं एक महीने के बस 3,000 लेती हूँ। ये बाकी सारी काम वालियों से बहुत कम है और मैं तो आपके घर का सारा काम करती हूँ। मैं भी तो शाम को ही अपने घर जाती हूँ। कालू को वो अपनी पत्नी के कान में कुछ धीरे से बोलता है। गौरी जी, अभी इसे यहाँ से भगा दो, मैं कोई दूसरी काम वाली ले आऊंगा। हम इसके इतने सारे पैसे कहाँ से चुकाएंगे? मोनी, हमें नहीं करवाना तुमसे काम, ये पैसे बहुत ज्यादा हैं। अगर तुम्हें काम करना है तो महीने के 1,000 दूंगी। आखिर घर का ही तो काम है, कौन सा तुम सारा दिन पसीना बहाती हो? इतने कम पैसे? इतने में तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। आप ऐसा करें, कोई और काम वाली रख लो, मेरा हिसाब कर दो। हाँ, ठीक है, मैं किसी और से काम करवा लूंगी। अब तेरा यहाँ क्या काम, जो यहाँ खड़ी है? चल भाग यहाँ से, अब तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं मेम साहब, आप ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मेरे पैसे दे दे। अब तेरे कोई पैसे नहीं है, जब तू यहाँ काम ही नहीं करेगी तो पैसे किस बात के मांग रही है? भाग यहाँ से। ऐसे वो बुरे कौवे मोनी चिड़िया को बिना पैसे दिए ही घर से भगा देते हैं। अब मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? खाली पंख भी तो नहीं जा सकती।
वो भूखे हैं, उनके लिए कहीं से भी भोजन का प्रबंध करना होगा। मैं माँ हूँ, अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं मरने दूंगी। ऐसे दुखी होकर मम्मा चिड़िया यहाँ वहाँ कोई काम तलाशती है। वो एक बड़ी सी चूड़ियों की दुकान में काम मांगने जाती है। चल बेटी, हम कहीं और से चूड़ी खरीद लेंगे, इतनी बड़ी इनकी दुकान है, उससे ज्यादा तो इनके रेट हैं। हाँ मम्मा, ये चूड़ियों का सेट 4000 का नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए का होगा, आप चले बाहर। ऐसे वो दोनों ग्राहक दुकान से बाहर चले जाते हैं। मोनी तो पहली बार इतनी महंगी चूड़ियों का दाम सुन रही थी। अरे बाप रे, 2000 की चूड़ी, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। 2000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। हाथ की डिजाइन की चूड़ी है, लेनी है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से, एक दाम ही रहेगा। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं चूड़ी खरीदने नहीं आई, बल्कि मैं तो यहाँ काम मांगने आई हूँ। कृपया मुझे कुछ काम दे दे, मुझे काम की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ यहाँ से। ऐसे मोनी को वहाँ पर भी कोई काम नहीं मिलता। वो शाम को घर चली जाती है। उसके मन में तो अभी भी चूड़ियों की ही बात चल रही थी। मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? हमारा भोजन कहाँ है? कुकू गुड़िया, बस आज के लिए आप भूखे सो जाओ, मैं सुबह होते ही आपको भरपेट खाना खिलाऊंगी। अपनी माँ की गरीबी को समझो, मैं बेबस माँ हूँ। कोई बात नहीं मम्मा, हमें ज्यादा भूख नहीं लगी, हम पानी पी के सो जाएंगे। ऐसे दोनों बच्चे पानी पीकर सो जाते हैं। लेकिन मम्मा चिड़िया तो पूरी रात चूड़ी के काम के बारे में सोचकर ही बिता देती है। मैंने तो कभी चूड़ी नहीं बनाई, मुझे चूड़ी बनाना कौन सिखाएगा? अरे हाँ, याद आया, सागर वाले जंगल में एक बूढ़ी पक्षी रहती थी जो चूड़ी बनाकर बेचा करती थी। तो क्या वो जिंदा होंगी? हाँ, मैं सुबह ही जाऊंगी। फिर सुबह होते ही मोनी सागर के जंगल में चली जाती है। ऊपर वाले का शुक्र है जो आप मुझे मिल गयी। हाँ बेटी, अभी ऊपर वाले का बुलावा नहीं आया। बताओ बच्ची, तुम्हें क्या काम है जो मुझसे मिलने इतने दूर आई हो? बड़ी अम्मा जी, कृपया आप मुझे चूड़ी बनाना सिखा दे। मेरे पति नहीं है, 2 बच्चे हैं, बड़ी तंगी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम धंधा भी नहीं मिल रहा है। मैं बड़ी उम्मीदों से आई हूँ। बेटी, मैं सिखा तो दूंगी, लेकिन तुम क्या रोज रोज इतने दूर आ पाओगी, वो भी अपने बच्चों को अकेला छोड़कर? मम्मा चिड़िया फिर दुखी हो जाती है और वो सोच विचार कर उस बूढ़ी पक्षी को अपने साथ घर ले जाने की बात करती है। वो बूढ़ी पक्षी भी अकेली ही रहती थी। वो भी खुशी खुशी रानू के साथ घर जाने को तैयार हो जाती है और जल्दी ही वो दोनों रानू के जंगल आ जाती है। कुकू और गुड़िया तो बूढ़ी पक्षी को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, इस पोटली में थोड़ा आटा है, इसे रोटी बनाकर दे दो। फिर मोनी चिड़िया आटे की गोल गोल रोटियां बनाती है और सबको खिला देती है। धीरे धीरे बूढ़े पक्षी मोनी को चूड़ी बनाना सिखाती है। मोनी भी मन लगाकर सीखती है और कुछ ही दिनों में सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाती है। आज पहले दिन मोनी चिड़िया चूड़ी बेचने बाजार गई थी। उसकी सुंदर चूड़ियां थोड़ी ही देर में खत्म हो जाती हैं। अरे वाह, मेरी तो सारी चूड़ी बिक गई और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। इन पैसों से मैं मिठाई लेकर जाऊंगी। फिर मोनी चिड़िया मिठाई लेकर घर जाती है। सब खुशी खुशी मिठाई खाते